आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से सामने आई ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। टाइटल देख के तुमको समझ में आ गया है मैटर क्या है, लेकिन तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। क्योंकि आजकल सबको देख लिए हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को जेलस कराने के फेर में रहता है, या फिर अगर उसका कोई रिलेशन है वो हमेशा ब्रैग, मतलब एक तरह से वो अंदर से उसको ये चाहिए कि सामने वाले को हम एकदम गांड जला दे कि हमको छोड़ के तुम जो गई ना, लो तुम्हारा जीवन देखो कैसा, मेरा जीवन कैसा, पछतावा करवाएंगे उसको। मत करो भाई, लाइफ बहुत छोटा है, अपने में एंजॉय करो। जो भी तुम्हारा तुमको लग रहा है कि तुम जो टारगेट बना ले रहा है कि लड़की को हम उसको दिखाएंगे कि जो हमको छोड़ के गई कितना बड़ा मिस्टेक था वो, ये सब आंडू पांडू के फेर में मत पड़ो। हम बहुत का देखे हैं जीवन बर्बाद होते हुए। तुमको पता है कि कानून तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा बाप भी साथ नहीं देगा। अगर तुम पे कोई तरह का एलिगेशन लग गया तो तुम्हारा बाप भी बाहर जाके न्यूज़ चैनल पे बोलेगा कि इसको हम अपना बेटा नहीं मानते हैं, वो भी फॉल्स एलिगेशन पे भी। क्यों? क्योंकि फॉल्स एलिगेशन, क्योंकि वर्ड होता है, फीमेल के वर्ड पे ही भरोसा होता है, वर्ड पे ही कानून है। ठीक है, उसको सबूत नहीं दिखाना पड़ता है कि अभी बोल देंगे तो फिर छोड़ो। क्या कह रहे हैं आगे? ऐसा ऐसा वन ऑन वन कोचिंग में भी बहुत सारा मैटर देखे हैं हम, मतलब ऐसा ऐसा मैटर जो सुन के ही रूह कांप जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बात समझ लो, हम मानते हैं कि फ़ीमेल को देख के तुमको थ्रेट फील नहीं होता है, हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली वीक होती है वो। देखने से ही भाई उसका वज़न देख लो, उसका कभी भी कोई तरह का हीट अप सिचुएशन होता है तो देखो कैसे हैंडल करती है वो, तो तुमको थ्रेट फील नहीं होता है उसको देख के, है कि नहीं? कभी थ्रेट हुआ है कि आगे 5 लड़की खड़ी है, तुम्हारा गांड फट गया कि बहन चोद, मेरे घर के आगे 5 लड़की काहे खड़ी है भाई, का मैटर हो गया? नहीं, तुम सोचता है कि ले बहन चोद कोई कचरा हो गया, चलो देखते हैं। एक्साइटमेंट हो जाता है कि भाई मज़ा आएगा, अभी देखेंगे कि उसमें क्या लड़ाई हो गया है। तुमको अपने लिए थ्रेट नहीं होता है फील। लेकिन अगर तुम्हारे रूम के आगे 5 छोड़ो, बस 2-3 लड़का खड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा गांड फट जाएगा कि बहन चौधरी क्या हो गया, हम तो कुछ किए नहीं हैं, ये लोग कौन है? समझ रहा है? ये सब बायोलॉजिकली है, हमारे अंदर होता है ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। एक महिला अपने पुराने प्रेमी को भुला नहीं पाई और इसी जुनून में उसने अपने देखा होगा कि लाड़ काटने वाला केस सुना है ना, काट दी थी और उसको सब रील बनाने लग गया कि अरे बाप रे, एकदम हीरोइक टाइप का। हाल फिलहाल देखे हैं हम, बहुत पहले, शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा उस केस को लेके, और ये ट्रेंड है। मतलब अभी सर्च कर देंगे तो सर्च तो फिल्टर कर देगा वो लोग, लेकिन ऐसा केस हम बहुत देखे हैं, बहुत ज़्यादा है ये सब टाइप का केस। बहुत विंडिक्टिव टाइप का नेचर होता है फीमेल में, उसको बर्दाश्त नहीं होता है ये सब चीज़, इसलिए उसको पिंच करना का मत सोचो, अपना लाइफ जियो। एक्स प्रेमी की पत्नी पर एचआईवी इंजेक्शन से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि निशाना बनी महिला खुद एक डॉक्टर हैं। चलिए आपको बताते हैं कि डॉक्टर है तो बस थोड़ी जाएगी। कैसे रची गई ये खौफनाक साजिश। दरअसल ये घटना 9 जनवरी की है। कुर्नूल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाली डॉक्टर ड्यूटी खत्म करके स्कूटर से घर लौट रही थी। दोपहर करीब 2:30 बजे विनायक घाट के पास केसी नहर के पास अचानक बाइक सवार 2 लोग उनकी स्कूटी में टकरा गए। डॉक्टर सड़क पर गिर पड़ी और घायल हो गई। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। आरोपी मदद का नाटक करते हुए उनके पास पहुंचे। कहा गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑटो में बैठाने की कोशिश हुई तभी वहां मौजूद एक महिला ने चुपके से सिरिंज निकाली और डॉक्टर को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही डॉक्टर को शक हुआ, उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए। जांच में खुलासा हुआ कि इंजेक्शन में एचआईवी संक्रमित खून भरा हुआ था। मुख्य आरोपी महिला बी बोया वसुंधरा ने ये सब अपने पूर्व प्रेमी की पत्नी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया था। वो अपने प्रेमी की शादी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और चाहती थी कि किसी भी तरह से ये रिश्ता टूट जाए। पुलिस की जांच और भी चौंकाने भाई एक और किस्सा हमको याद आया, लेकिन पहले इसका सुन लेते हैं फिर तुमको बताते हैं वाली है। आरोपियों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती एचआईवी मरीजों से रिसर्च के नाम पर खून के सैंपल लिए थे। इन्हें फ्रिज में स्टोर किया गया। भाई केस तुमको बताते हैं, मतलब उसका केस थोड़ा सा अजीब लगेगा तुमको, क्योंकि अजीब है तो अजीब लगेगा। जैसे ये मेल है, ठीक है, इसका अफेयर चल रहा है, मतलब शादी से पहले ही इसके साथ, इसी की कोई दूर की कज़न है, ठीक है, ये साथ चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। हिंदू है, ये मत सोच लेना कि मुसलमान है, हिंदू है। तो शादी हुआ इसका, ठीक है, शादी हो गया। इसको अब चूल मचने लगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को तो पब्लिकली भी नहीं बोल सकती है वो कि हमको इससे लेना, मतलब हमको इससे शादी करना है।
पब्लिकली तो नहीं बोल सकती, तो इज्जत वाला बात हो जाएगा। तो ये अंदर से इसको बहुत बेचैनी हो गया, क्योंकि इसको मतलब तुम खुद सोच के देखो, ना इसके साथ ही शादी कर सकती है, ना ही इसका दबाव दे सकती है, मतलब कुछ नहीं। और इसको अंदर से पूरा खुन्नस हो गया था इसको लेके। क्या कि पता है, क्योंकि रिश्ता इसका कज़न वाला था, तो मतलब आसपास में ही रहती थी भाई। कभी भी इसको कुछ कुछ खाने उने के लिए देती थी ना, उसमें हमको एग्जैक्टली केमिकल याद नहीं है, कुछ है ठीक है, जो टेस्ट अल्टर नहीं करता है, उसका याद नहीं है हमको नाम, तो वो मिला के देती थी भाई। इस लड़की का किडनी लीवर सब गड़बड़ा गया। और ये सेम पैटर्न बहुत केस में हम देखे हैं, मतलब खाने में मिक्स करके देने वाला। ज़्यादातर तुम केस इस टाइप का देखा होगा जिसमें कि वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है, और वाइफ का किसी के साथ अफेयर हो गया। अब वाइफ सोच रही है कि अब हम इसी के साथ रहेंगे, उसका अपना, तो ये अपने हस्बैंड के खाने में कुछ कुछ मिला के उसको सॉफ्ट पॉइजन बोल सकते हैं, उसको ऊपर टपका देती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी के टाइम में ना, जैसे हमारे बाप लोग या दादाजी लोग जो शादी वादी करके जो उनका लाइफ जो बीत गया ना भाई, वो तुम्हारे लिए सपना ही रह जाएगा, ठीक है। अब वो टाइम है ही नहीं। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं हम तो वर्जिन ढूंढ लेंगे, ठीक है तुम ढूंढ लिया वर्जिन। प्रॉब्लम क्या होता है हम बताते हैं। बस अभी तुम लोग को लगता है कि एक ही वो अड़चन है वर्जिनिटी, बाकी अगर वर्जिन मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, अभी जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं ना भाई, तुम कोई भी अच्छी से अच्छी लड़की इंस्टाग्राम वगैरह, मतलब उसको बेसिकली फोर्स किया जा रहा है कि एज अ फीमेल तुमको कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, तुमको ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, कभी 8 इंच का नाड़ चूस के देखो, मतलब इस लेवल का उसको कितना अपने आप को रोकेगी। तुम क्या उसको क्या क्या करना चाहता है, तुम उसको रूम में बंद करके रखेगा। इन्फ्लुएंस बाहर का इतना गंदा है अभी कि कोई भी नॉर्मल फैमिली नॉर्मल रह ही नहीं सकता। तुम मूवी देख लो, हॉल में मूवी दिखाने जाएगा, तापसी पन्नू वहाँ पे लाड़ जैसा मूवी है को लेके आ जाएगी। फिर मतलब हम नहीं कह रहे कि अब होप ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, होप है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत, ठीक है। तुमको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पड़ी है, कहाँ कौन लोकेशन से है, बातचीत करने में कैसा है। और एक और चीज़, एक पॉजिटिव बात है जो तुमको याद रखना चाहिए, ए वुमेन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन शी इज़ विथ। क्या मतलब है इसका, कि अगर तुम्हारा फ्रेम अच्छा है, तुम अच्छे लेवल पे सब कुछ संभाल के रखता है, तो समहाउ वो भी ठीक ठाक बिहेव करेगी, ठीक है। तुम अच्छा खासा तक रिलेशन लेके जा सकता है, लेकिन अगर तुम वीक पड़ेगा तो वो स्ट्रांग होगी, ये 100% बात है, ठीक है। तुम कभी भी देखना अपने परिवार में या दूर के परिवार में कि कभी भी कोई वीक हस्बैंड दिखे तो समझ जाना कि इसकी वाइफ स्ट्रांग होगी, ठीक है। स्ट्रांग मतलब फिजिकल में नहीं, मुंह से, ठीक है, रबर की तरह उसका जवान चलता होगा, पट 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 कैंची, ठीक है। और कहीं अगर तुमको दिखे कि एकदम वीक सबमिसिव है, तो उसका हस्बैंड मैस्कुलिन होगा, ठीक है। अब तुम बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होता, हम 50-50 भी देखे हैं, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। 50-50 जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ 50-50 है ही नहीं, ठीक है। हर एक 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, ठीक है। ऐसे अभी ज़्यादातर जो रिलेशन चल रहा है वो एक्चुअली अभी 70-30 पे है। 70% पावर फीमेल के पास है, 30% मेल के पास है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर रिलेशन ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेल को ही बताया गया है मूवी के थ्रू कि आपको अपनी बीवी को अपना बाप बना लेना है, ठीक है। और रिलेशन डिस्ट्रॉय होता है, ये बात इसको रियलाइज़ ही नहीं है, बाद में बूढ़ा हो जाता है तो फिर रियलाइज़ होता है। और साजिश वाले दिन इस्तेमाल किया गया। इस काम में एक निजी अस्पताल की नर्स और उसके 2 बेटों इसमें कुछ ज़्यादा कुछ